मैं सब सारी चीज़ों का पर्दाफाश करूँगा। नेहा ने क्या बोला कि तुम्हारी डिवोर्स तुम्हारा करा देंगी? हाँ, मुझे ऐसा बोला था। मतलब बहुत सारी गालियाँ दी थी कि मेरा भाई एक भी रुपीस नहीं देगा तुझे, और तूने दिए ही क्यों थे पहले? तो मैंने बोला कि उसने मांगे थे, उसने बोला था कि मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, आप अभी मुझे दे दो। और उसका कुछ जेसिका दीदी के साथ, उनके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था बिजनेस में, तो मुझे बताया था। और कुछ पता नहीं, पूरे उनके, अभी आपने लाइव में बोला ना कि उनके चाचा को भी बदनाम किया था, तो उसे मुझे भी वही सारी स्टोरी बताई थी कि मेरे चाचा। तो फ्रेंड्स, नेहा आशीष तिवारी का एक और काला सच जो सबके सामने आ चुका है। जी हाँ, काला सच, वो काला सच शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते कि नेहा आशीष तिवारी इतनी गिरी हुई औरत हो सकती है, जिसने एक प्रेग्नेंट लेडी के पैसे खाए, उसे लूटा, उसके साथ स्कैम किया, और दोनों भाई बहन ने मिलकर उसके 1 लाख रुपए से ज़्यादा खाए हैं। और जब उसने पैसे मांगे तो उसे भर भर कर गालियाँ पड़ी है। आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, आप चाहे तो और भी अगर पूरी चीज़ें आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप जो सचिन का चैनल है मिस्टर सचिन राज, आप उस पर जाकर भी वो व्लॉग देख सकते हैं, जिसमें सचिन ने हर एक बात बताई है कि किस तरह से नेहा आशीष तिवारी और उनके भाई अभय ने मिलकर इस प्रेग्नेंट लेडी के पैसे खाए। तो क्या हुआ है पूरा सच मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब शुरुआत में नेहा आशीष तिवारी और जेसिका फ्रेंड थी, तो उस टाइम पर नेहा जब ब्लॉग्स बनाती थी, वीडियोस डालती थी, तो इनकी कोई एक फ्रेंड थी, फ्रेंड नहीं थी मतलब एक, जो भी एक, वो भी एक क्रिएटर ही है। उन्होंने देखा कि नेहा बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, तो इसलिए वो उनके ब्लॉग में जाकर, उनके वीडियोस पर जाकर लाइक करने लगी, कमेंट वगैरह करने लगी। तो ये सब चीज़ें देखकर इनके भाई ने देखा कि ये लड़की यहीं आसपास की है और ये नेहा को फॉलो कर रही है, तो उनके पास जाकर, यानी इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और जो है यूट्यूब पर, उन्होंने जाकर उन्हें मैसेज करना शुरू कर दिया कि आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप हमारे वीडियोस भी देखती हैं, हमें सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे इन लोगों की बातचीत शुरू हो गई। तो बातचीत इनकी इनके भाई से भी हो रही थी, यानी नेहा के भाई से भी हो रही थी और नेहा से भी हो रही थी। बातचीत होते होते इन लोगों की दोस्ती हो गई। इसके बाद ही ये लोग एक दूसरे को अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगे। पर्सनल बातें शेयर करते करते इनका कोई फ्रेंड था, यानी नेहा का कोई फ्रेंड था, उनसे भी इनकी बात होने लगी है। जो लेडी थी वो उस टाइम भी प्रेग्नेंट थी 6 मंथ। तो बात होते होते अब जो भी उनकी पर्सनल बात हुई, ये तो नहीं पता कि वो उनकी गर्लफ्रेंड हो गई या जो भी था उनका पर्सनल, हम उस मैटर में हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उनकी काफ़ी गहरी बातें होने लगी। इसके बाद उन्होंने क्या, जब इन्हें पता लगा नेहा को कि इन लोगों की दोनों की बातें होने लगी है, उसी टाइम नेहा ने कहा कि मेरे जो मैं ये शॉप खोल रही हूँ, या फिर जेसिका के साथ कुछ ऐसा बिजनेस पार्टनर वो थी, कुछ जो भी था उनका, वो चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन कह रही थी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और मेरा जो घर है वहाँ पर किसी ने कुछ करा दिया है, यहाँ भोपाल में किराए से रहने लगे हैं, तो इस टाइम हमारी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो सही नहीं है, तो प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए, हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए। इसके बाद जब हमारी फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी, तब मैं आपके सारे पैसे लौटा दूँगी। तब वो प्रेग्नेंट लेडी जो भी थी, उन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया, सचिन ने भी अभी उनका नाम नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं दे देती हूँ, आप फ्रेंड ही तो हो, हम लोग की इतने इतने अच्छे से बात हो रही है, आपको कितने पैसे चाहिए मैं आपको दे देती हूँ। तो नेहा ने कहा कि मुझे 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो धीरे-धीरे नेहा ने इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसे पहले लिए, उसके बाद 1 लाख समथिंग दिए। जब उन्होंने पैसे दे दिए, तो फिर 6 महीने बाद जब उन्होंने पैसे माँगे, तो नेहा ने कहा, तुम भैया से बात कर लो, फिर मैं बताती हूँ भैया क्या बोलते हैं। तो जब उन्होंने उनके भाई से बात की, तो भाई ने कहा कि ठीक है, हम पैसे दे देंगे, अभी कुछ दिन रुक जाओ। जब वो कुछ दिन रुक गई, फिर उन्होंने उनके भाई से कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं नेहा दीदी से पूछ कर बताता हूँ। और जब दोबारा उन्होंने नेहा से बात की, तो नेहा ने कहा कि तुमने पैसे दिए ही क्यों थे, और गंदी-गंदी गालियाँ देने लगी। इन सब का उनके पास डिजिटल सबूत है, यानी ऑनलाइन जो भी उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए, उसका भी सबूत है। इसके साथ ही जो उन्होंने गालियाँ दी, उसका भी सबूत है। और कह रही थी कि बस वो इस चीज़ से डर रही, क्योंकि वो उनके फ्रेंड से बात करने लगी थी। हम जो भी बात करती हो यार, हम नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत है, लेकिन पैसे दिए ये तो सही है कि उन्होंने पैसे दिए हैं। लेकिन जो उनकी बात होती थी, वो नेहा ने इस तरह से उन्हें सबके सामने पेश करने की कोशिश की कि अगर तुमने पैसे माँगे तो मैं तुम्हारे हस्बैंड से कह दूँगी कि तुम्हारा अफ़ेयर था उस लड़के के साथ, जो भी वो सामने वाला उनके साथ तुम्हारा अफ़ेयर था, तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ देगा, और तुम इस टाइम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने घर वालों की ज़रूरत है, तो इसलिए पैसे मत माँगो, अगर तुम पैसे माँगते हो तो मैं ऐसा ही करूँगी। इस तरह से नेहा ने उन्हें धमकियाँ दी और गंदी-गंदी गालियाँ दी।
इसी चीज़ से डर कर उन्होंने सोचा क्या पता मेरे हस्बैंड सच में ना मुझे छोड़ दे, इसलिए उन्होंने पैसे मांगने छोड़ दिए। जैसे नीतू का यूज़ करती रही, उसका सपोर्ट लेती रही, उसे हर टाइम अपने पीछे आगे घुमाती रही, उसी तरह से ये जो भी महिला है ये प्रेग्नेंट थी, इसका भी इन्होंने ऐसे ही यूज़ किया है, उन्हें धमकाया है और इस तरह से उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, स्कैम किया। शायद इसी सब की सज़ा है जो भगवान आज दे रहे हैं नेहा को। कहते हैं ना कि भगवान की जब लाठी पड़ती है तो बहुत ज़ोर से पड़ती है और हम किसी को कुछ बता भी नहीं पाते और उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो शायद इसीलिए उनकी लाठी जब पड़ी है नेहा पर तो सारी चीज़ें सबके सामने इस टाइम पर आई है जिस टाइम नेहा को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। लोग उनका सपोर्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि सब लोग जितने भी लोग थे, जितने भी उनके साथ में उनके सब्सक्राइबर थे, उनके साथ के क्रिएटर थे, समझ चुके हैं कि नेहा कितनी गिरी हुई औरत है और उनका साथ देना बहुत ही गलत बात है। इसलिए कोई भी क्रिएटर आज उनके साथ खड़ा नहीं, सब उनके मुंह पर थूकना पसंद करे लेकिन उनके साथ खड़ा होना नहीं पसंद करे, ना ही उनके बारे में कोई कुछ बोलना पसंद करा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको लगता है कि नेहा गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके क्या विचार हैं इन सभी चीज़ों को देखकर और आपको क्या लगता है कि नेहा को अब ये यूट्यूब छोड़ ही देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए।